नमस्कार साथियों। तो हम चाइल्ड राइट के बारे में बात कर रहे थे। ओके, हम तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम देखेंगे क्या क्या ड्यूटीज़ है। ड्यूटीज़ मतलब क्या? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम है बच्चों को शिक्षा देना, है ना? हम सब भी तो इस देश के नागरिक हैं, और एक सच्चे नागरिक, एक सच्चे ह्यूमन बीइंग, ओके, एक अच्छा इंसान होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो बच्चे को एजुकेशन ना मिली है, तो कोई भी बच्चा हमारे देश का हो, ओके, हम उसको कैसे ये शिक्षा पा सके, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना, है ना? तो हम आज हम देखेंगे क्या क्या ड्यूटी है, स्कूल का क्या ड्यूटीज है, लोकल अथॉरिटीज का क्या ड्यूटी है, माता पिता का क्या ड्यूटी है, टीचर्स का क्या ड्यूटी है, ओके, गार्डियंस का, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट का क्या ड्यूटी है टू प्रोमोट द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। ओके, तो बच्चों के अधिकार का कैसा हनन ना हो, इस सब के लिए हम अगर कम्युनिटी हैं, कहीं पर कोई अगर बच्चों को काम करवा रहा है, ओके, या फिर उनको मार रहा है, अगर आप जाके उस जगह पे जाके उस चीज़ को रोकेंगे नहीं, क्या आप पुलिस के आने का इंतज़ार करते रहेंगे? है ना? यू हैव द राइट्स टू सेव देम, है ना? समझ रहे हैं कोई बात? ओके, ऐसा नहीं कि सब हर एक चीज़ के लिए हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही दोष दें, हमारा भी तो कुछ ड्यूटी बनता है ना? तो देखिए, ये आता है, क्वेश्चन में भी आता है, एक्सप्लेन चाइल्ड राइट्स एंड व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ ए टीचर्स फॉर children, what are the duties of the parents for children, what are the duty of the government and the local authority to save the child rights। समझ रहे, क्वेश्चन समझे ना, ठीक बुझे? तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, नोट बनाते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे, सही है? तो लिखिए, ये E4 का चल रहा है, ओके, कंटेम्प्रेरी कॉन्सर्न इन एजुकेशन। देखिए क्या ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। ओके, गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, इन दोनों का क्या काम है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड सॉरी गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। देखिए, पहला, प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, ये तो हमने हर अपने चाइल्ड राइट के हर एक हिस्से में लिखा है, ओके, दैट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड। दूसरा पॉइंट, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नाइबरहुड स्कूल, मतलब क्या, उसके वैकल्पिक स्कूल होना चाहिए बच्चों के पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्कूल हो और बहुत दूर हो ताकि बच्चों को डिफिकल्ट हो। हमारे यहाँ तो स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, अरे वो स्कूल सब हर किसी के लिए अवेलेबल तो होना चाहिए ना, समझ रहे हो? जिसको एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइबरहुड स्कूल, ओके, हर एक स्कूल स्कूल अपने अड़ोस पड़ोस में होना चाहिए, है ना? दूसरा क्या, और दूसरी बात, स्कूल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होगा तो क्या होगा, डिफिकल्टीज होगी पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए नाइबरहुड स्कूल होना चाहिए। Number three, ensure that child belongs to weaker section are not discriminated and prevented pursuing and completing the education of any group। ओके, जो बच्चे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना आपको सही से, वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे एक स्कूल में हम मानते हैं, हम पढ़ा रहे हैं वीकर सेक्शन के बच्चों को अच्छे, बट हम उस माहौल को भी तो बनना चाहिए जैसे कि वीकर सेक्शन के बच्चों को किसी अलग उनको बैठाना नहीं है, वो भी उन बच्चों के साथ मिल के पढ़े, घुल मिल के खाए, एक साथ बैठ के खाए, एक साथ बैठ के खेले, एक साथ बैठ के पढ़े, तब उनको डिस्क्रिमिनेशन का फील नहीं होगा। अगर हम टीचर होकर, जैसे कि आप हम सब जानते, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ऐसा होता था, ओके, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से थे, तो क्लास में क्या करते थे, उसको पीछे बिठाते थे, क्लास के लास्ट में, क्लास के पीछे क्या, क्लास के बाहर, आउटसाइड द क्लास, एवरी डे ही वाज सिटिंग आउटसाइड द क्लास। ओके, एंड दूसरी बात, यहाँ पर जो पानी होता था, ओके, पीने का पानी, वो अपने जीवन में भी लिखे, नो पियोन नो वाटर, मतलब क्या, जब जो पानी देता था, ओके, क्योंकि बाकी सारे बच्चे भी पीते थे, उनके लिए अलग था, वो लेके जाके पी सकते थे, लेकिन अम्बेडकर साहब को क्या होता था, कोई दूर से ऐसे पानी दे दे तब जाके वो पीना, ओके। डिस्क्रिमिनेशन का लेवल आप देख रहे हैं ना हमारे हिंदुस्तान में, इसलिए हम अथॉरिटी के हिसाब से, टीचर हो या अथॉरिटी गार्डियन हो, हम सब ये देखेंगे कि किसी भी ऊपर सेक्शन के बच्चे के पास डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ओके, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एंड प्रिवेंटेड परस्यूइंग एंड कंप्लीटिंग एजुकेशन, एजुकेशन उसको अच्छे से कंप्लीट करे, और यानी किसी भी ग्रुप में, ओके, कहीं अगर स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसको भी वहाँ पे एडमिट करो, उसको वहाँ पे इन्वॉल्व करो, सब कुछ, ओके। और चौथा, प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्कूल बिल्डिंग, टीचिंग स्टाफ एंड लर्निंग इक्विपमेंट, ये सब गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है, ओके, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, बिल्डिंग्स प्रोवाइड करे, टीचिंग स्टाफ प्रोवाइड करे, लर्निंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करे, और इन सब के लिए गवर्नमेंट को प्रेशर करना चाहिए, लोकल अथॉरिटीज, ओके। अगर आप जाके कलेक्टर के ऑफिस में अपने गांव चल के जाके बोल दे कि हमारे गांव में स्कूल है ही नहीं, स्कूल है तो टीचिंग स्टाफ अच्छे नहीं है, मतलब जो आपके दायरे में हो सकता है, आप अगर जागरूक होंगे तो काम अच्छे से होगा, है ना? प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्कूल बिल्डिंग, teaching staff and learning equipments, okay, these are the duties of the government and local authority। Number 5, ensuring and monitor admissions, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय एवरी चाइल्ड। और क्या, हम ये इंश्योर करना चाहिए, हमें ये इंश्योर करना चाहिए हर कोई बच्चा एडमिशन करे स्कूल में, ओके, एवरी चाइल्ड गेट एडमिटेड इन द स्कूल, एंड आफ्टर एडमिटिंग इन द स्कूल ही हैज टू कंप्लीट और शी हैज टू कंप्लीट द एलिमेंट्री एजुकेशन। वो ऐसे नहीं कि एडमिशन कर ले और उसके बाद पढ़ना ही ना, आप उसका अटेंडेंस भी चेक करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो खुद जाके वहाँ पे डील करेंगे उसके माता पिता, क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्यों बच्चा, आप एक दिन कर लीजिए बच्चा और कभी भी वो उसका क्लास नहीं छूटेगा, है ना? क्योंकि इंश्योरिंग मॉनिटर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय एवरी चाइल्ड, समझ में आया? नंबर 6, एंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और क्या, बच्चों को जितना अच्छी तरीके से हम एलिमेंट्री लेवल से पढ़ाएंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, तब जाके वो आगे चल के बड़े बड़े अधिकार में आएंगे। जैसे कि हम देखते हैं एलिमेंट्री में तो बेसिक, ओके, छोटे बच्चों को जितना अच्छे तरीके से आप उनके लिए लेटर फेच ऑफ लाइफ जितने भी चैलेंजेस आएंगे वो सब अच्छे ही होंगे, ओके, वो उसको वो फेस कर सकते हैं, सही है? एंश्योरिंग गुड क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। नंबर 7,
प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी टू द टीचर, प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी टू द टीचर, समझ में आया? प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी टू द टीचर, ये था ड्यूटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज। ओके, तो आपको लिखा, फिर हम लिखेंगे ड्यूटी ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। इसको पहले आप लिख लो अच्छे से। सो अगेन, व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ स्कूल एंड टीचर? ओके, व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ स्कूल एंड टीचर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? ओके, सबसे ज्यादा तो महत्व स्कूल का ही है और टीचर का है, क्योंकि बच्चे घर में आधा टाइम स्पेंड करते हैं और दिन का पूरा टाइम ओके अपना स्कूल में ही बिताते हैं। तो क्योंकि आप दिन भर उन बच्चे को, मैं एक तरह से कहूँ तो, पालते हैं। ओके, उनको हम हर तरीके से उनकी केयर करना चाहिए, उनको पढ़ाई में आगे रखना चाहिए। बहुत सारी ड्यूटी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक टीचर के पास। ओके, टीचर जैसे होंगे उसके बच्चे भी वैसे ही होंगे, है ना? अगर टीचर पंक्चुअलिटी में आएंगे टाइम पे स्कूल में, तो बच्चे भी उस तरीके से मॉडिफाई होंगे। अगर टीचर ही 10 बजे स्कूल को गए, टीचर ही अगर 12 बजे आ रहे हैं, तो आप समझिए क्या होगा, है ना? एक पॉइंट लिखा है ना, देखिए, मेंटेन रेगुलरिटीज एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल इज द रोल ऑफ द टीचर। ओके, ऐसा नहीं कि आए स्कूल में, आए पढ़ाएं बच्चों को अच्छे से, है ना? ऐसा नहीं कि आए अपने सिर्फ मेरे को 6 घंटा स्कूल में प्रेजेंट रहना है, आके बैठ लिया अच्छे से, है ना? और कुछ पढ़ाया नहीं बच्चों को, आराम से आए, फोन थोड़ा सा खेल लिया, ऐसे कैसे करके दिन गुजार जाते लगे, इसमें भी तो फेलियर ही है ना? मैं एक करके देखेंगे। और दूसरी बात, ये जो चीजें लिखी है मैंने पहले जो पढ़ा था उसमें ज्यादा लिया ताकि आपको इजी हो, क्योंकि सेम पॉइंट को 2 बार पढ़ने में क्या जाता है अपना, है ना? आपका आंसर होना चाहिए। ओके, देख, फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एडमिटेड देयरिन, स्कूल में जितने बच्चे एडमिटेड होंगे, ओके, उन सबको फ्री एंड कंपल्सरी, देखिए फ्री भी मिलना है, कंपल्सरी, ये दोनों मिलना चाहिए। ओके, दैट वी हैव टू गिव एवरीवन कंपल्सरी एजुकेशन। ओके, और दूसरा क्या, नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। ओके, ऐसा नहीं कि हम एडमिशन के नाम पर लूटे बच्चों को, उनके पेरेंट्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, इट इज द ड्यूटी ऑफ स्कूल, देयर इज नो फी ड्यूरिंग द एडमिशन। ओके, समझ में आया? नंबर 3, for the purpose of the admission to elementary education, the age of a child shall not be determined on the basis of the birth certificate. ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ बार्थ सर्टिफिकेट हुआ, ड्यूरिंग एडमिशन के टाइम हम बोलेंगे नहीं, आप अपने बार्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ अपने घर का, और जो कास्ट, रेसिडेंट, इनकम, बैंक अकाउंट, दुनिया भर की चीज़, इतना अगर आप मांगेंगे तो पेरेंट्स सोचेगा छोड़ छोड़ देते हैं, और तू बाद में अगले साल पढ़ लियो, इस बार रहने दो। समझ में आएगी? तो वी हैव टू, द स्कूल हैव दी, बहुत आसान तरीके से एडमिशन हो जाना चाहिए स्कूल में, है ना? बच्चे आए अपने पिता के साथ, वो सिर्फ उनको सिर्फ इतना करना है, आज से बच्चा आपके स्कूल में पढ़ेगा, वो साइन कर देंगे, इतना ही। ओके, आप सिर्फ डिटेल्स ले लेंगे और बच्चे को अपने स्कूल में एडमिट कर देंगे। अगर आप उनको दुनिया भर की चीज़ों से दौड़वाएं, ऑफिस, इस ऑफिस से वो ऑफिस से, तो बच्चे, वो उसके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, इसका एडमिशन अगले साल कर देंगे, इस साल रहने दो, इस बार अच्छा मेरे को बहुत काम इस चीज़ें, तो बॉर्डर नहीं होना चाहिए किसी भी अगर काम को, अगर बॉर्डर नहीं होगा, इजीली हो जाएगा तो हर कोई करेगा, है ना? तो इसीलिए फॉर द बार्थ सर्टिफिकेट, ए चाइल्ड शैल बी एडमिटेड इन स्कूल एट एनी ऑफ द एकेडमिक ईयर। और ऐसा भी होना चाहिए कि ऐसा, ये तो बच्चा हो गया है, ओके, नेक्स्ट कंडीशन, अगर यहाँ पे कंडीशन होता है कि 5 साल में एक बच्चा को एडमिशन देना है स्कूल में, ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया उस बच्चे का मेंटल कैपेसिटी, अगर उसने, उसके माता पिता ने सोचा जब ये और 1 साल बढ़ जाएगा, बड़ा होगा, तब हम स्कूल में भेजेंगे, तब जाके इसका प्रॉपर पढ़ पाएगा। ओके, ऐसा उन्होंने सोचा, अगर हम नियम बना दें कि 5 साल से ऊपर हो गया आपके बच्चे को, हम अब उसको नहीं ले सकते, 5 साल का 7 साल से ऊपर हो गया, हम उसको अब एकेडमिक में नहीं जॉइन कर सकते, तो उस बच्चे का लाइफ स्पॉइल हो गया ना। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोविजन है कि ए चाइल्ड शैल बी एडमिटेड इन स्कूल एट एनी ऑफ द एकेडमिक ईयर, या फिर कुछ ऐसा जो जिस ये में है, आप गए एडमिशन करवाना, उसने बोला अभी तो एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, आप अगले महीने आइए। ओके, अगले महीने जब आए तो तब तक एडमिशन खत्म हो चुका था, उसका इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। ओके, समझ रहे ना चीज़ों को? तो फिर बच्चे, ये चाइल्ड शैल बी एडमिटेड इन स्कूल एट एनी ऑफ द एकेडमिक ईयर, किसी भी एकेडमिक ईयर में वो ज्वाइन कर सकता है। दूसरा, और दूसरा मैं पहले से बता देता हूँ, पहले के ज़माने में फेल, ओके, बैक एक्सपेल कर देते थे बच्चों को, उनको चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा में भेजते ही नहीं थे। ओके, यू विल बी फेल, और टीचर ने गुस्से में आके उसको फेल कर दिया, तो वो बच्चा और क्यों पढ़ेगा, मैं तो फेल हो गया हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं नहीं खेती करूँगा। ओके, या फिर कुछ और काम धंधा करेंगे, इससे उनका माइंड सेट हो जाता है। इसीलिए ओके, नो चाइल्ड शुड बी फेल ड्यूरिंग द एलिमेंट्री, ही और ही हैज टू कंप्लीट देयर एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, कभी बताया था मैंने, नो चाइल्ड एडमिटेड इन स्कूल शैल बी हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड from the school till the completion of elementary education. Until the completion of elementary education, no child will be back and expelled from the school. Okay. नंबर 6, नो चाइल्ड शुड बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट। ये स्कूल का, टीचर दोनों का, ये किसी भी बच्चे को पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए, या फिर मेंटल टॉर्चर, मेंटल हरासमेंट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। ओके, इसीलिए तो इस चीज़ को बैन किया गया, क्योंकि बच्चे डरते थे कि वो स्कूल में जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, उसको मार मिलेगी। ओके, सही है, इस सारी चीज़ें, तो नो चाइल्ड शुड बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट इन द स्कूल। और क्या, मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, ये सब भी मैंने बताया था पहले। टीचर्स हो, आपका भी ये ड्यूटी होता है कि आप पंक्चुअलिटी में स्कूल में जाए, रेगुलर क्लास ले, ओके, ताकि बच्चों को भी ये आदत पड़ जाएगा धीरे धीरे उसको पढ़ना, ये सारी चीज़ें। और क्या, कंडक्ट एंड कंप्लीट करिकुलम विद इन टाइम। ओके, अगर जितने टाइम में आपका कोर्स खत्म होना चाहिए वहाँ तो आप खत्म करके रखिए, बच्चे को पढ़ाए, दूसरे काम बाहर में जाए, आपको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का कोर्स खत्म करना है, कोर्स खत्म करना समझा के, तो ऐसे नहीं कि एक ही दिन में 3 चैप्टर उड़ा दी, नहीं, जितने क्लास आपको असाइन किए गए हैं उन हिसाब से, जैसे बच्चों को सुइटेबल हो, पढ़ने में आसान हो, उस तरीके से हमको उन बच्चों को सिखाना चाहिए। समझ में आया?
इसको पहले लिख लीजिए। ओके, ड्यूटी ऑफ स्कूल एंड टीचर का, फिर हम देखेंगे पेरेंट्स और गाइडेंस का क्या, गार्डियन का क्या रोल होता है। ओके, लिखो पहले इसको। ओके, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट का चला गया, लोकल अथॉरिटी का चला गया, ड्यूटीज ऑफ स्कूल, ड्यूटीज ऑफ टीचर। अब देखेंगे ड्यूटी ऑफ पेरेंट एंड गार्डियन। ओके, गार्डियन जैसे होंगे, पेरेंट्स जैसे होंगे, बच्चे का आगे बढ़ना पढ़ाई के लेवल में वो डिपेंड करता है, क्योंकि आप विदाउट फैमिली सपोर्ट शायद बहुत कम लोग होते हैं जो कि आगे जा पाते हैं। ओके, तो इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट भी है, ओके, हर पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। ओके, उस माध्यम से अगर बच्चा गुजर गया, ओके, अगर उसकी शुरुआती एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत अच्छा वो अगर परफॉर्म नहीं कर पाया, तो आगे जाकर उनको उसको डिफिकल्टी पैदा हो, डिफिकल्टी इन द सेंस उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो? हम देखते हैं क्या। पहली बात, पेरेंट्स और गार्जियन का काम है जो आसपास के बच्चे हैं, ओके, उनको वो किसी स्कूल में जाके दाखिला दिया, ओके, और अपने जो अड़ोस पड़ोस में जो भी स्कूल है वहाँ पे उनको जाके दाखिला दिया। समझ में आया? देखिए कौन लिखा है, इट्स सेल्फ विद द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स एंड गार्डियन टू एडमिट हिज और हर चिल्ड्रन टू एन एलिमेंट्री एजुकेशन इन द नेबरहुड। ओके, और उसके साथ साथ खुद भी उस बच्चे को सिखाई, उसको क्वेश्चन पूछे, उसने क्या पढ़ा क्या नहीं, स्कूल में आज क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। अगर आप पेरेंटिंग का एक हिस्सा है बच्चे की एजुकेशन को सुधारना, ओके, उसको इम्प्रूव करना। ओके, आप जितना इन्वॉल्व होकर बच्चा भी सीरियस होकर धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट लाएगा, है ना। तो दिस इज पॉइंट। नेक्स्ट, करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। कैसा करिकुलम होना चाहिए जिससे हम बच्चे को जो वो एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करे, उसको क्या क्या उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरीके से हम अपना करिकुलम और हमारे इवैल्यूएशन को फ्रेम कर सके। ओके, पहला पॉइंट, तो इवैल्यूएशन एंड करिकुलम प्रोसीजर फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन सेल टेक एंश्योरिटी ऑफ, ओके, किस किस चीज़ का वो ध्यान में रखते हुए हम एक करिकुलम बनाएं ताकि एलिमेंट्री स्टेज में जो बच्चा है उसको हेल्प हो। पहली बात, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ओके, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ओके, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। दूसरा, बिल्डिंग ऑफ चाइल्ड नॉलेज, चाइल्ड के नॉलेज में ज्ञान उसका एनहांस हो। ओके, बिल्डिंग ऑफ चाइल्ड नॉलेज, पोटेंशियलिटी एंड टैलेंट। ओके, उसके जो पोटेंशियल है, ओके, उसकी जो ताकत है, उसका जो टैलेंट है, वो कैसे निखर के आए, ये हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। ओके, उससे बेस हमारा करिकुलम बनना चाहिए। दूसरा, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, बहुत सारे एक्टिविटी करके वो सीखे। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन इन ए चाइल्ड इज सेंट्रल। ओके, हमारा सबसे अच्छा फोकस ये होना चाहिए कि बच्चे खुद से सीखे, एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी करके सीखे, और बहुत सारे खुद सॉल्व कर, प्रॉब्लम सॉल्व करके सीखे चीज़ें। ओके, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन इन ए चाइल्ड, क्योंकि जितने आप बच्चे होंगे, आप अगर एक्टिविटी से सीख रहा है बच्चा, ओके, कुछ एक्सप्लोर करके सीख रहा है, तो वो बहुत आगे जाएगा। ओके, उसका इंटरेस्ट पैदा होगा, उसका नॉलेज में एनहांस होगा। इसीलिए तो आप जब स्कूल में जा रहे हैं, वो आपका टीचिंग देने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको एक्टिविटी बेस्ड, ओके, मोस्टली एक्टिविटी बेस्ड, आप स्कूल में जितना एक्टिविटी कराएंगे बच्चों को उतना ही ज़्यादा फायदा है। समझे? वो उसका इनका इंटरेस्ट डेवलप होगा पढ़ाई का, तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, खुद एक्सप्लोर करके सीखेंगे। ओके, नंबर 4, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शैल बी इन द चाइल्ड मदर टंग। दूसरी बात है मदर टंग। ओके, अगर बच्चे को आप अपने मदर टंग में समझाएंगे तो वो बच्चा बहुत ईजिली समझेगा। ओके, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक बच्चा गया स्कूल गया, ओके, और वो जाके वहाँ पे देखा, वो अपने अपने घर में अपने हिसाब से बोल चाल करके अपने परिवार में खुश है। और जब स्कूल में गया, ओके, आज टिफिन में क्या लाए हो, उसने बोला पोटैटो। उसको समझ में ही नहीं यार पोटैटो मतलब क्या। अरे यार, ओह, आलू आलू नहीं, आलू को पोटैटो बोलते हैं, है ना। ये जो तुम रहे हो, ये रूटीन, इसको ब्रेड कहते हैं। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो कन्फ्यूज हो जाएगा। ओके, जब टीचर ने दिखाया कि ये क्या है, जब उसने बोला बैंगन, तो उसने बोला नो नो इट्स नॉट बैंगन, इट्स ब्रिंजल। तो बच्चा फिर से कन्फ्यूज, नहीं पहले इसको याद रखना होगा वो ब्रिंजल है, तब वो उसका ज्ञान का विकास कैसे होगा, है ना। बहुत सारी ऐसी पोर्ट्रेट है जिसमें उनका अगर जब अमूमन पाया गया है, अगर आप बच्चों को मदर टंग में सिखाएंगे तो बहुत जल्दी वो कैप्चर करेगा। अरे बचपन से तो वो जब उसके सीखना है, तब वो एक दूसरी भाषा को सीखने में लग गया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अरे वो बॉल को जानता है, बिल्ली को जानता है, कुत्ता को जानता है, उसके बारे में बताइए। ए फॉर एप्पल मतलब क्या, हम सिर्फ उसको एक लैंग्वेज सिखाने में लग गए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? सो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शैल बी इन द चाइल्ड इन मदर टंग। मैं इंग्लिश को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बच्चे को जब हम एलिमेंट्री एजुकेशन दें, तो उसमें उसको उससे पहले उसको मदर टंग में आप सिखाओ। ओके, नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। ओके, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास हो, ये हमारा करिकुलम होना चाहिए। ओके, तो इट्स योर एलिमेंट्री एजुकेशन में हमारा जो क्वेश्चन था, व्हाट इज चाइल्ड राइट्स। ओके, मैं आपको अगर 1 मिनट रुकिए, दिखा देता हूँ। ये जो आपका सिलेबस है, ओके, उस सिलेबस में चाइल्ड राइट्स को लेके चाइल्ड राइट का जो है यूनिट P4 में 3rd नंबर यूनिट। ओके, चाइल्ड राइट, कॉन्सेप्ट एंड राइट ऑफ चाइल्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सेफगार्डिंग ऑफ चाइल्ड राइट, यूनियन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट 1989। ओके, इनिशिएटिव फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ऑफ एजुकेशन, RCFC एक्ट, RTE एक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन, खत्म हो गया। ओके, मतलब, और दूसरा है हम देखेंगे चाइल्ड राइट एंड ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट को नेक्स्ट बात करेंगे, आप अच्छे से इसका नोट बनाइए। ओके, तो हम देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें, पहले आप नोट तो लिखिए ताकि आपके एग्जाम में आसानी हो। सही है, जय हिंद।